21 अप्रैल 2025 दुनिया के सबसे पावरफुल रिलीजियस लीडर पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद शुरू होता है एक मिस्टीरियस प्रोसेस। वेटिकन सिटी में सब कुछ बदल जाता है, घंटियां बजने लगती हैं, काले और सफेद धुएं का इंतजार किया जाने लगता है। कार्डिनल की तरफ से सेडे विकेंटी की अनाउंसमेंट होती है, साथ ही साथ पॉप के माथे पर हथौड़ी मारी जाती है और शुरू होती है नए पॉप की तलाश, जिसे रखा जाता है बिल्कुल सीक्रेट। लेकिन सवाल यह है कि कई दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में ऐसा क्या खास है कि इसे टॉप सीक्रेट रखा जाता है। पॉप के माथे पर हथौड़ी मारने वाला शख्स कैमरलिंगो कौन है, सेडे विकेंटे क्या होता है, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि न्यू सिलेक्टेड पॉप को अपना नाम क्यों बदलना पड़ता है, जानते हैं इस वीडियो में। 21 अप्रैल 2025 सुबह 7:35 पर वेटिकन सिटी में मौजूद 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स को लीड करने वाले क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर पोप फ्रांसिस का इंतकाल होता है। इसके 2 घंटे बाद वेटिकन मीडिया की तरफ से ऑफिशियल डेथ अनाउंसमेंट की जाती है। Pope Francis has died. That's come from the Vatican. सेंट पीटर स्क्वायर्स में मौजूद चर्च पर लगी एक बड़ी सी बेल को 88 दफा बजाया गया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ पॉप फ्रांसिस की एज 88 इयर्स थी, तो हर एक साल के लिए एक दफा बेल को बजाया गया। ये एक ओल्ड ट्रेडिशन है, इस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। घंटियां बजने के बाद लोगों की बड़ी तादाद वेटिकन सिटी में मौजूद सेंट पीटर स्क्वायर में आना शुरू कर देती है। रोमन ट्रेडिशंस के मुताबिक पॉप के इंतकाल का गम 9 दिन तक मनाया जाता है और चर्च की वो बड़ी सी घंटी 9 दिन तक हर घंटे में एक दफा बजाई जाएगी। लेकिन क्या होता है जब एक पॉप की डेथ हो जाए? मरने के बाद से दफनाने तक के दरमियान क्या किया जाता है और कौन से ऐसे रूल्स और ट्रेडिशंस हैं जिनका ख्याल रखा जाता है? इन सब के बाद नेक्स्ट पॉप की जो सिलेक्शन होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा और इसमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? सवाल बहुत सारे हैं, आइए इस मिस्टीरियस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पूरी दुनिया की कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर को पॉप कहा जाता है। इस मैप में नजर आने वाले इस छोटे से एरिया को देखें, ये है वेटिकन सिटी, इटली के कैपिटल रोम के अंदर एक छोटी सी जगह। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, लेकिन ये हेडक्वार्टर है दुनिया के सबसे पावरफुल रिलीजियस लीडर का, जिसे पॉप कह के पुकारा जाता है। पॉप एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फादर, यानी इनके पैरोकार इन्हें बाप का दर्जा देते हैं। पॉप के पास रिलीजियस लीडर होने के अलावा वेटिकन सिटी के हेड ऑफ स्टेट का डेजिग्नेशन भी मौजूद होता है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये ट्रेडिशन तकरीबन 2000 साल पुरानी है और शुरू होती है सेंट पीटर से, जो जीसस क्राइस्ट के इन 12 स्टूडेंट्स में से एक था जिसे उन्होंने अपना नुमाइंदा चुना। अब बात करते हैं कि पॉप की डेथ के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है और क्यों पॉप के सर पर हथौड़ी मारी जाती है। पॉप की डेथ के बाद वेटिकन सिटी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और सबसे पहला काम होता है ये कंफर्म करना कि क्या वाकई पॉप की डेथ हो चुकी है। इसके लिए एक खास डेजिग्नेटेड पर्सन आता है, एक कार्डिनल, जिसे कहा जाता है कैमरलिंगो। ट्रेडिशन के मुताबिक कैमरलिंगो एक छोटी सी चांदी की हथौड़ी से पॉप के माथे पर 3 दफा स्ट्राइक करता है और हर दफा स्ट्राइक करने के बाद पॉप का नाम लेकर बुलाया जाता है। जब पॉप की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो कैमरलिंगो ये डिक्लेयर करता है कि पॉप वाकई ही इंतकाल कर गए हैं। इसके बाद कैमरलिंगो इसी हथौड़े से पॉप की मखसूस अंगूठी को तोड़ देता है, जिसे फिशरमैन रिंग्स कहा जाता है। हर पॉप की एक मखसूस अंगूठी होती है जिसे इस्तेमाल किया जाता है सरकारी डॉक्यूमेंट्स को स्टैंप करने के लिए, और इसे तोड़ने की वजह यह है कि पॉप के मरने के बाद इसका गलत इस्तेमाल ना हो। वेटिकन सिटी में पॉप के घर और दफ्तर दोनों को कैमरलिंगो सील कर देता है। इसके बाद तमाम इख्तियारात कैमरलिंगो और कुछ दूसरे कार्डिनल्स के पास आ जाते हैं। जब तक किसी नए पॉप की सिलेक्शन नहीं होती, यही वो लोग होंगे जो वेटिकन सिटी के सारे मामलात को चलाएंगे, लेकिन ये कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इनके जरिए ना कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है और ना ही पहले से बनी किसी पॉलिसी को खत्म किया जा सकता है। और यहाँ से शुरू होता है एक नया चैप्टर, सेडे विकेंटे, यानी खाली कुर्सी। इसका मतलब है कि पॉप का ओहदा फिलहाल खाली है और नए पॉप की सिलेक्शन तक चर्च बगैर लीडर के रहेगा। पॉप की डेथ के बाद डेड बॉडी को नहलाकर
ट्रेडिशनल व्हाइट ड्रेस पहनाया जाता है। फिर चर्च के अंदर किसी मखसूस जगह पर बॉडी को तकरीबन 2 दिन के लिए रखा जाता है। इस एरिया में सिर्फ कुछ ही मखसूस लोगों को आने की इजाजत होती है, जैसे कि कार्डिनल्स, नन्स और पॉप के रिलेटिव्स, ताकि वो अपनी प्रेयर्स कर सकें और साथ ही पॉप का आखिरी दफा दीदार भी। डेथ के तीसरे दिन बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में और इसे आम लोगों की जियारत के लिए खोल दिया जाता है। इस ट्रेडिशन को लाई इन स्टेट कहते हैं, जहां 3 दिन के लिए डेड बॉडी को रख के सोग मनाया जाता है, यानी फाइनल प्रेयर या लास्ट राइट्स के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इस दौरान स्विस गार्ड्स 24 घंटे डेड बॉडी की निगरानी करते हैं और ये तब तक इसी तरह चलता रहता है जब तक पॉप को दफना ना दिया जाए। फिर आता है 5वां और आखिरी दिन, जिसमें लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं और पॉप की बॉडी को पूरे प्रोटोकॉल और शान और शौकत के साथ दफनाया जाता है। सबसे पहले बॉडी को सेंट पीटर स्क्वायर में खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। ये चर्च के बाहर एक बड़ा सा मैदान है जहां पर तकरीबन 80,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन पॉप के जनाजे में चूंकि दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो चर्च के बाहर पूरी वेटिकन सिटी की सड़कें लोगों से भरी होती हैं। इसके बाद सबसे सीनियर कार्डिनल, जिसे डीन ऑफ कार्डिनल्स कहा जाता है, जनाजे की रसूमात और फाइनल प्रेयर करवाता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पॉप को एक ताबूत में नहीं बल्कि 3 ताबूत यानी कॉफिन्स में रखा जाता है। इसके पीछे क्या सीक्रेट है, इसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पॉप की फ्यूनरल सेरेमनी के बाद वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 150 पॉप्स की कब्रें पहले से मौजूद हैं। इन सारी चीजों के बाद शुरू होता है नोवेम दियालेस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 9 रोजा सोग, यानी अगले 9 दिनों तक डिसीज्ड पॉप का सोग मनाया जाता है, जिसमें वेटिकन सिटी और दुनिया के तमाम चर्चेज में पॉप के लिए स्पेशल प्रेयर इवेंट्स रखे जाते हैं। 9 दिन के बाद ये सोग खत्म होता है और इसी के साथ 1.3 बिलियन कैथोलिक क्रिश्चियंस की नजरें जाती हैं पॉप की खाली कुर्सी पर और यहां से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ न्यू पॉप। कौन बैठेगा थ्रोन ऑफ वेटिकन पे। इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद दुनिया भर में मौजूद तमाम कार्डिनल्स को वेटिकन सिटी पहुंचना होता है ताकि वो इस प्रोसेस, जिसे कॉन्क्लेव कहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सिर्फ कार्डिनल्स के पास ही ये राइट होता है कि वो न्यू पॉप की सिलेक्शन में वोट डाल सके। पॉप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन कार्डिनल का होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सारे कार्डिनल्स को वोट डालने की परमिशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला ये कि सिर्फ वो कार्डिनल्स कॉन्क्लेव प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्डिनल्स 120 से ज्यादा नहीं हो सकते वोट डालने के लिए। चाहे दुनिया में टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल्स इससे ज्यादा हो, लेकिन इनमें से सिर्फ 120 लोग ही न्यू पॉप की सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर एक और नोटेबल पॉइंट है, वो कार्डिनल्स वोट डाल सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्डिनल्स की तादाद का लिमिटेड होना कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यानी अगर कोई पॉप इस लिमिट को इंक्रीज करना चाहे तो वो ये लिमिट इंक्रीज कर सकता है। जिस दिन वोटिंग स्टार्ट होती है तो सारे कार्डिनल्स एपोस्टोलिक पैलेस यानी पॉप की ऑफिशियल रेजिडेंस, इसके अंदर मौजूद सिस्टीन चैपल में जमा होते हैं। ये जगह पैलेस के अंदर पॉप की प्राइवेट इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसकी दीवारों और छतों पर काफी सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं। माइकल एंजेलियो की फेमस पेंटिंग्स द क्रिएशन ऑफ एडम और द लास्ट जजमेंट भी इसी चैपल की छत पर बनाई गई हैं। इस चैपल की अपनी एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल वैल्यू है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल किया जाता है नए पॉप की सिलेक्शन के लिए। जैसे ही आखिरी कार्डिनल इस चैपल में दाखिल होता है तो एक अनाउंसमेंट की जाती है एक्स्ट्रा ओमनेस, जिसका मतलब है कि वोट डालने वाले कार्डिनल्स के अलावा जितने भी कार्डिनल्स वहां मौजूद हैं वो सारे बाहर चले जाएं और इसके कुछ देर बाद चैपल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस वोटिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है। तमाम कार्डिनल्स ओथ उठाते हैं कि किसी भी किस्म की कोई भी बात चैपल से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ तक कि फोन और इंटरनेट की एक्सेस भी खत्म कर दी जाती है। इसको इतना ज्यादा सीक्रेट रखने की बहुत सिंपल सी रीजन है कि कोई भी पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर इस प्रोसेस के रिजल्ट को अफेक्ट ना करे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई कार्डिनल वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करता है तो चर्च के
रूल के मुताबिक इसे एक्सकम्युनिकेशन कर दिया जाएगा, यानी इससे कार्डिनल का टाइटल वापस ले लिया जाएगा और वो चर्च की किसी भी ऑफिशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तमाम कार्डिनल्स एक पर्ची पर अपने पसंदीदा शख्स का नाम लिखते हैं जिसको वो पॉप बनाना चाहते हैं और इसे डाल दिया जाता है एक सेक्रेड वेसल या पॉट में। वोटिंग राउंड कंप्लीट होने के बाद तमाम वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है। अगर किसी को 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो उसे बना दिया जाता है अगला पॉप। लेकिन क्या होगा अगर ये सिलेक्शन फेल हो जाए? यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस वोटिंग प्रोसेस के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। जब तक कि किसी एक कार्डिनल को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तब तक ये वोटिंग प्रोसेस रिपीट होगा। इसे दिन में 2 मरतबा कंडक्ट किया जाता है, यानी एक दफा सुबह और एक दफा शाम को। हर दफा वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद तमाम बैलेट पेपर्स को जला दिया जाता है ताकि किसी को ये पता ना चले कि किसने किसको वोट डाला था। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि कॉन्क्लेव प्रोसेस के दौरान काला और सफेद धुआं क्यों निकाला जाता है? दुनिया भर के लोगों को इसका इंतजार क्यों रहता है? दुनिया में तमाम लोग वोटिंग के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये खबर उन तक पहुंचाने के लिए काले और सफेद धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शुरू के कुछ वोटिंग सेशंस अक्सर सक्सेसफुल नहीं रहते, तो ऐसे में चिमनी से काला धुआं निकालकर लोगों को ये बताया जाता है कि वोटिंग प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहा है, यानी किसी भी पर्सन को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिले। लेकिन अगर चिमनी से सफेद धुआं निकले तो इससे ये मैसेज दिया जाता है कि न्यू पॉप की सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो सदियों से इसी तरह से चलती आ रही है। जब इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और टेलीविजन्स नहीं होते थे तो यही काला और सफेद धुआं लोगों तक खबर पहुंचाने के काम आता था। जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि हर वोटिंग सेशन के बाद बैलेट पेपर्स जला दिए जाते हैं, लेकिन आग लगाते वक्त इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे धुएं के रंग को बड़ी आसानी से काला और सफेद किया जा सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जब ये फैसला हो जाता है कि किस कार्डिनल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो दूसरे कार्डिनल्स जो इस प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डीन ऑफ कार्डिनल्स, इस इलेक्टेड कैंडिडेट के पास जाकर पूछते हैं कि आपको चर्च ने पॉप के लिए चुना है, क्या आप इस डेजिग्नेशन को कबूल करते हैं? नॉर्मली इसका जवाब हाँ में ही आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इनकार करना चाहे तो वो मना कर सकता है। लेकिन सदियों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी इलेक्टेड पॉप ने इनकार किया हो। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है कि पापासी के लिए आप कौन सा नाम चूज करेंगे, यानी पॉप को अपने असल नाम के अलावा कोई एक दूसरा नाम चुनना पड़ता है जिससे इसे पहचाना जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पॉप को अपना नाम क्यों बदलना पड़ता है? ये सिर्फ एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो सदियों से इसी तरह से चलती आ रही है। पहले जमाने में जब भी कोई नया बादशाह तख्त नशीन होता था तो वो अपना शाही टाइटल या नाम चूज करता था। बिल्कुल इसी तरह से पॉप भी अपना नाम चेंज करके कोई नया नाम या टाइटल चूज करते हैं। जैसे कि पॉप फ्रांसिस का असल नाम जॉर्ज बर्गोलियो था, लेकिन पॉपेसी के लिए उन्होंने फ्रांसिस का टाइटल चूज किया। इनसे पहले के पॉप बेनेडिक्ट के टाइटल से जाने गए, लेकिन इनका असल नाम जोसेफ रेटसोंगर था। ये सारी ट्रेडिशंस पूरी करने के बाद चर्च के सीनियर कार्डिनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए न्यू पॉप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, एपमस पापाम। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि हमें पॉप मिल गया है। इसके कुछ रोज बाद वेटिकन में शानदार इवेंट रखा जाता है ताकि नए पॉप को स्पेशल सिंबल्स दिए जाएं। इसमें शामिल होता है पैलियम और एक अंगूठी जिसे फिशरमैन्स रिंग कहा जाता है, जो पॉप की स्टैंप के तौर पर यूज होती है। वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि पॉप को 3 कॉफिन्स में रखा जाता है, तो आखिर क्या वजह है 3 कॉफिन्स बनाने की और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इन कॉफिन्स को बनाने के लिए? सबसे पहले लकड़ी का ताबूत होता है जिसको बनाने के लिए साइप्रस वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि साइप्रस वुड इतनी आसानी से खराब नहीं होती और वजन में भी बहुत हल्की होती है। दूसरा ताबूत बनाया जाता है लेड या जिंक से। इसका मकसद सिर्फ बॉडी को सिक्योर करना है। ये एक एयर टाइट सील क्रिएट करता है जिससे बॉडी का एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो जाता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर और बैक्टीरिया से, और अल्टीमेटली बॉडी का डीकम्पोजिशन टाइम एक्सपेंड हो जाता है। तीसरा और आखिरी ताबूत लकड़ी का होता है जिसमें पहले 2 ताबूतों को रखकर
सील कर दिया जाता है। ये भी पहले ताबूत की तरह लकड़ी का होता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की जाती है सीडर या ओक वुड, जिसका मकसद पॉप की शान और शौकत को बरकरार रखते हुए ट्रिब्यूट पेश करना है। ये भी एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो कई 100 सालों से इसी तरीके से चलती आ रही है। लेकिन 2025 में इंतकाल करने वाले पॉप फ्रांसिस ने अपने मरने से पहले कहा था कि इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें सिर्फ एक सिंपल वुड कॉफिन में दफनाया जाए। इसी वजह से कई बरसों से चलती हुई ये ट्रेडिशन 2025 में खत्म कर दी गई और पॉप फ्रांसिस के लिए सिर्फ एक लकड़ी का ताबूत इस्तेमाल किया गया। इसको सील करने के लिए ताबूत के अंदर जिंक की एक लेयर बनाई गई है ताकि इसे खराब होने से बचाया जा सके। अब बात करते हैं इन सारी चीजों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। क्या किसी भी इलेक्टेड पॉप को हटाया जा सकता है या पॉप खुद से इस्तीफा दे सकता है? तो पहले सवाल का जवाब है कि बिल्कुल नहीं। चर्च की रूल बुक के हिसाब से जो भी पॉप इलेक्ट किया जाएगा वो अपने जिंदा रहने तक इसी डेजिग्नेशन पर रहेगा। किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो इलेक्टेड पॉप को इनकी मर्जी के अगेंस्ट हटा सके। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि पॉप खुद से रिजाइन कर दें? 2013 में यही हुआ था जब पॉप बेनेडिक्ट ने अपनी मर्जी से इस्तीफा देकर दुनिया को हैरान कर दिया। 600 साल में पहली दफा किसी पॉप ने रिजाइन किया था। ऐसा नहीं है कि पॉप इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। 2000 साल की हिस्ट्री में अब तक तकरीबन 6 पॉप खुद से रिजाइन कर चुके हैं। 2013 से पहले 1415 में पॉप ग्रेगोरी ने रिजाइन किया था और इससे पहले 1294 में पॉप सेलेस्टीन जो मोनिस्टिक लाइफ गुजारना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने रिजाइन किया ताकि वो इन सब चीजों से अलग रहकर जिंदगी गुजारें। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि कार्डिनल्स के अलावा क्या कोई आम शख्स पॉप बन सकता है? कैथोलिक चर्च की रूल बुक में ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है जो किसी भी आम आदमी को पॉप बनने से रोके। लेकिन अगर कार्डिनल्स चाहें तो किसी भी शख्स को पॉप मुंतखब कर सकते हैं। इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो वो शख्स कैथोलिक क्रिश्चियन हो, दूसरा बैप्टाइज्ड हो। अगर कोई भी इन दोनों चीजों पर पूरा उतरे तो इसे वोट दिया जा सकता है। पॉप बनने के बाद इसे फौरन से प्रीस्ट और बिशप का रैंक दे दिया जाएगा, लेकिन ये चीज तकरीबन नामुमकिन है। नॉर्मली किसी कार्डिनल को ही पॉप के लिए वोट किया जाता है क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड होते हैं और चर्च के मैटर्स और नेसेसिटीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसे में अगर कोई नॉन कार्डिनल पॉप बन जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इन सारे मामलात को स्मूथली चलाना। हिस्ट्री में अगर देखें तो 1378 में बार्तोलोमेओ प्रीनियानो एक नॉन कार्डिनल पर्सन जिसको पॉप बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ पहली और आखिरी दफा हुआ। तब से लेकर आज तक सिर्फ कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के लोगों को ही पॉप के लिए वोट किया जाता है। पॉप की डेथ से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस 2000 साल पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करता आ रहा है, जिनमें से शायद कुछ की अब जरूरत ना हो। जैसे कि वोटिंग का रिजल्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए आज भी चिमनी से काला और सफेद धुआं निकाला जाता है, जिसकी 100 साल पहले तक तो जरूरत थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में इसकी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेडिशंस आने वाले वक्त में चेंज हो सकती हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।